दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरी चैनल जियो बिंदास में। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिससे लोगों के पर्सनल डेवलपमेंट और उनके सोच में थोड़ा सा फ़र्क आए। ऐसे तो कहने की बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं अपने आप को डेवलप करना, चाहते हैं सीखना, पर उनकी सोच और वो जिस तरह से अपने कामों में जो भी वो कर रहे होते हैं वो इतने उलझ जाते हैं कि और सब चीज़ों पे वो ध्यान ही नहीं दे पाते। तो ऐसे चीज़ें हर लोगों के साथ होती है। तो हमारा जो बैलेंस है वो बैलेंस ही नहीं बन पाता कि हमें और सब चीज़ें भी सीखना है और साथ ही साथ जो सीखे हुए उस पे काम भी करना है। जो हमारा स्किल्स है उस पे तो हम काम कर ही रहे होते हैं कहीं न कहीं। बट इसके अलावा जो नई चीज़ें सीख कर हम अपना आप को और भी आगे ले जा सकते हैं। आज आप कंपनी ए में काम कर रहे हैं किसी स्किल्स के आधार पर। अगर आपको कंपनी बी में जाना है तो उसके में अगर एनहांसमेंट नहीं करेंगे आप अपने स्किल्स में, तो आप देखेंगे कि कंपनी बी में आप कभी जा ही नहीं सकते। आप जहाँ पे हैं वहीं रह सकते हैं। तो टाइम के साथ आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा-सा समय निकाल कर आपको और भी सब चीज़ें जो रिक्वायर्ड है अदर कंपनीज़ के लिए आपसे मिलता-जुलता, वो आपको करना पड़ेगा। जिससे आप अपने लिए तो आप डेवलपमेंट करते ही हैं, साथ ही साथ आप अपने सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि आप नई चीज़ सीखते हैं तो आप सिर्फ़ अपने तक नहीं रखते, आप लोगों को देते हैं। अब जब लोगों को देते हैं नेटवर्क के थ्रू तो वो बहुत पावरफुल होता है। उससे आप अपना खुद का औकात क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे जहाँ पर हम गलती करते हैं। और यहाँ पे आकर हम हमारी सोच की जो प्रक्रिया है, हमारा सोच उस स्तर तक पहुँच नहीं पाता है, जहाँ तक जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो मान लीजिए एक स्टूडेंट है, सब अपने जीवन का शुरुआत एक स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और जब वो 10th पास हो जाते हैं तो फिर वो 12th के लिए तैयारी करता है। उसके आधार पर वो अपनी सब्जेक्ट्स चुनता है। लाइक किसी को कॉमर्स में जाना है तो वो कॉमर्स फील्ड चुनेगा, किसी को आर्ट्स में जाना है तो आर्ट्स फील्ड, किसी को साइंस में। सो ये सब बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमें चूज़ करने पड़ते हैं। जब 10th स्टैंडर्ड पास करते हैं, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड तक सब पढ़ाई सबके लिए एक समान है। जैसे आप 10th के बाद 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं, एडमिशन के लिए देखते हैं, तो आप देखें कि वहाँ पे बहुत सारे आपके पास एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या करें? और 10th स्टैंडर्ड तक हम इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि डिसाइड कर पाए कि कौन पर्टिकुलर एरिया में जाए। तो ये डिसीज़न हम अपने आप नहीं लेते हैं, ये हम अपने पेरेंट्स पे छोड़ देते हैं कि वो मुझे गाइड करेंगे क्योंकि उनको अनुभव ज़्यादा है कि हम कौन-सा सब्जेक्ट लें। और गलती यहाँ होती है, करियर की पहली गलती यहाँ करते हैं। क्योंकि अपना जो जो डिसीज़न पावर होता है, जो अपना जो वो हम किसी और को दे देते हैं। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अपने आप को आप ही जानते हो, कोई और नहीं जानता। जब आप खुद ही अपने आप को जानते हो और आप जानते हो कि आपका सब्जेक्ट और आपका मन बचपन से कहाँ लगता है, किस ओर जाता है, कौन से सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो। आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हो तो फिजिक्स से रिलेटेड और मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो फिजिक्स मैथ्स अगर बहुत अच्छा है तो ऑब्वियस बात है 10th के बाद लोग जाएंगे पीसीएम चूज करेंगे, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, लाइक साइंस। बट अगर कोई बायोलॉजी में बहुत अच्छा है तो वो पीसीबी चूज करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल साइड, अदरवाइज इंजीनियरिंग साइड। अगर कोई अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन में बहुत अच्छा है, एक्सेल फाइल जनरेशन बहुत अच्छा कर लेता है, सो टैक्सेशन वाली सब चीज़ें थोड़ा मोड़ा जानता है, अगर थोड़ी भी इंटरेस्ट, अगर उनका घर का इन्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि जहाँ पे वो सब चीज़ें होती रहती हैं, तो घर के इन्वायरमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है कि बच्चा अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज क्या चुनेगा, कौन सा फील्ड चुनेगा। क्योंकि घर के इन्वायरमेंट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है
और प्लस बच्चे उतने मेच्योर नहीं होते हैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड के बाद कि वो डिसाइड खुद कर पाए कि वो किस पर्टिकुलर फील्ड को चूज करे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को, कॉमर्स को, आर्ट्स को। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम का समय होता है हर पेरेंट्स के लिए और हर बच्चे के लिए जब वो 10th स्टैंडर्ड पास करते हैं। तो इसका डिसीजन आप लेंगे कैसे, ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है। इसकी डिसीजन लेने के लिए आपको किन सब लोगों का हेल्प लेना चाहिए? आपको हेल्प जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो एजुकेशन होता है बहुत प्राइमरी एजुकेशन है और आपको वो इतनी मैच्योरिटी प्रदान नहीं करता है कि आप अपने खुद से ही उन सब चीज़ों को डिसाइड कर ले और चले जाए। तो आपको एक म्यूचुअल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वो म्यूचुअल सपोर्ट आता कैसे है? आपके जो हित में चाहते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपको अपने जीवन में आगे देखना चाहते हैं, सबसे बेस्ट है माता-पिता के अलावा इस दुनिया में कोई इससे अच्छा आपका भला नहीं चाह सकता। तो उनका तो आप मार्गदर्शन ले ही, पूछें। और प्लस आपके जो अच्छे मित्र हैं, जो आपके अच्छे टीचर हैं, जिससे आप हमेशा रेगुलर संपर्क में आए हैं, जिससे आप बहुत सारे डाउट पूछते हैं, उन सब लोगों से भी प्रॉपरली आप संपर्क में रहें। उनसे भी पूछें कि आपके आपके दोस्त बोलते हैं यार तुम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, कोई बोलता है यार तुम इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो। तो आपका स्किल्स और आपके टीचर्स जो आपके बारे में बोलते हैं, इन सारा चीज़ों को आप गहराई से सोचें और आपको खुद ब खुद भी पता होता है कि आप किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो। तो जब आप इन सारी चीज़ों का निचोड़ निकालेंगे ना, तो आप एक डिसीजन पे पहुंचेंगे कि 10th स्टैंडर्ड के बाद चूज क्या करें। समझ पा रहे हैं आप? और ये डिसीजन आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, बहुत ही सोच समझकर, सबसे राय लेकर आपको करना है। एक कहावत है ना, सुनो सबका, करो मन का। तो यही बात है, आप सुनेंगे सबका, क्या आपके बारे में वो क्या सोचते हैं, कैसे आपको आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी-कभी हम अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर देते हैं। कभी-कभी हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमें अपने सेल्फ डिसीजन पे एक क्वेश्चन मार्क रहता है, एक डाउट रहता है कि यार उस चीज़ को हम चूज़ करेंगे, अगर गलत हो गया तो? अगर उस पर्टिकुलर चीज़ में अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो इसके ज़िम्मेदार तो सिर्फ़ हम और हम होंगे। फिर बोलेंगे यार पापा बोल रहे थे कि ले लो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और मैंने अपने डिसीजन से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अब भुगतो। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है जो मतलब आपको इस पर्टिकुलर स्टेज में आपको फेस करनी होती है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप सारा डिसीजन अपने ही ले, नहीं, क्योंकि अगर अगर बाद में आप अगर कुछ कहीं गलत हो गए अपने डिसीजन में या चूज करने के लिए करियर, तो आपका भुगतान तो आप करेंगे, सारे साथ ही साथ आपका परिवार भी करेगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है जो आपको लेना होता है। तो ये आप बहुत ही सटीक और बहुत ही सोच समझ के ले, टाइम लेके ले। जब आप 9th स्टैंडर्ड में हैं या 10th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम लिख रहे हैं, तो उसी समय इन सब चीज़ों का मंथन कर ले, क्योंकि ये आप 1 महीना में या 1.5 महीना में ऐसा करके आप कुछ कुछ आप नया नहीं कर पाएंगे। आपको इसके लिए बहुत पीछे से आपको आपका थिंकिंग होना चाहिए। तो उसके आधार पर आप ऐसा कुछ बना पाएंगे या ऐसा कुछ आप डिसीजन ले पाएंगे जो आपके लिए प्लस आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक हो। और ऐसे ही एक स्टेज आता है 12th स्टैंडर्ड के बाद, वहां पे कहाँ जाए, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।